नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो लगभग हर परीक्षा में रिपीट होते आए हैं। जैसे यूपी पीसीएस हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ और एसएससी हुआ और सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इसका पार्ट 1 है और इसके पार्ट आगे भी आते रहेंगे। बस आप अपना समर्थन बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू हुई? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लागू हुई। दूसरा है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का कब अंत किया गया? सती प्रथा कब समाप्त की गई? सन 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर भारत का जो वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। शरीर में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। यूरिया का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या था? ये कौन थी? तो इनका नाम था लीला सेठ। ये दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? तो सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ। अगला प्रश्न है, किसी 2 देशांतर रेखाओं के बीच का समय का अंतर कितना होता है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच का समय का अंतर होता है 4 मिनट का, उसमें अंतर होता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। सिरका को क्या कहते हैं? सिरका का एक और नाम है, आमतौर पर हम सिरका कहते हैं उसको। अगर देखा जाए तो उसको एसिडिक एसिड कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहा जाता है उसको। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा 1926 में की गई थी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये सन 1919 में पारित किया गया। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है उसका क्या नाम है? तो जो कर्नाटक का लोक नृत्य है उसको यक्षगान कहते हैं। यक्षगान के नाम से उसको जाना जाता है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है
और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है, उसको प्रकंद कहते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी, इसके लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी है। दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि को क्या कहते हैं? तो इसको खरोष्टी लिपि कहते हैं, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जल का 90% होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न देखें क्या है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ये लागू किया गया था सन 1972 में, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। करनाल बंट किस फसल की एक बीमारी है? तो करनाल बंट गेहूं की एक प्रकार की होने वाली बीमारी, गेहूं में आमतौर पर यह रोग हो जाता है। 10 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये गुरु शिखर है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र इस कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में स्थित है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित, हल्दिया, प्रयागराज और हल्दिया के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो डीजल रेल इंजन मडुवाडीह बनारस में DLW है ये कारखाना, वहाँ पर बनाए जाते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में स्थित है। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नवीनतम मानव किसे समझा जाता है? तो जो नवीनतम मानव है वो क्रो-मैग्नन मानव को समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं सदाबहार वर्षा वन। कोणधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये 56 डिग्री से 60 डिग्री के बीच कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।